हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे जुलाई 2023 से लेके मई 2024 तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो यहाँ पे करवा रही हूँ। इसकी मैंने यहाँ पे आपको कल पहली क्लास दी थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखिए। आज उसकी यहाँ पे सेकेंड क्लास है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया था, ये किया गया था कहाँ? गोवा में। आपको याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? ये हुए थे गोवा में। अब मैंने यहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या था, तो आपको याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या था? मोगा था। इसमें जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे। और कितने जीते थे? 228 यहाँ पे पदक जीते थे। दूसरे स्थान पे यहाँ पे सर्विसेज रहा था। तीसरे स्थान पे यहाँ पे हरियाणा था। और बात करें हमारे उत्तराखंड की, तो जो हमारा उत्तराखंड था यहाँ पे 25वें स्थान पे था, जिसमें हमने कुल यहाँ पे 24 पदक जीते थे, जिसमें 3 यहाँ पे स्वर्ण थे, 7 यहाँ पे रजत थे और 14 यहाँ पे कांस्य पदक थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इससे पहले, ये कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे गुजरात में। अब जो 38वें होने वाले हैं हमारे उत्तराखंड में होने वाले हैं। और जो 39वें राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ होंगे? ये होंगे कहाँ? मेघालय में। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 2023 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2023 का जो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये किया गया था किसे? गीता प्रेस को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो ये की है किसने? मध्य प्रदेश ने। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे कि नंद बाबा दूध मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो नंद बाबा दूध मिशन यहाँ पे किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मणिपुर हिंसा के लिए हिंसा जांच समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसके लिए जो हिंसा जांच समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया था किसे? अजय लांबा को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में चेन्नई और श्रीलंका के बीच लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज था वो कहाँ और किन देशों के बीच चला है। तो भारत और श्रीलंका के बीच चला है, यानी कि भारत में चेन्नई से श्रीलंका के बीच यहाँ पे चला है। आपको याद रखना है। और इसका जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, ये है MV एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच लॉन्च किया गया है। और जो इसका नाम है वो है यहाँ पे क्या? MV एक्सप्रेस। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया था ये किया गया था कब? 7 जून 2023 को। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है 7 जून 2023 को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई। यानी कि 100 डेज 100 पे जो अभियान है इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि किस राज्य सरकार ने जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये की है किसने? हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। तो जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया था ये मंगोलिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया। तो अमित शाह के द्वारा जो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया था ये किया गया कहाँ पे? श्रीनगर में।
अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, और उस रामायण मंदिर का नाम होगा यहाँ पे विराट रामायण मंदिर। और जो ये यहाँ पे रामायण मंदिर होगा, ये अयोध्या राम मंदिर से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब जीता था, ये जीता था किसने, उरुग्वे ने। ठीक है, उरुग्वे ने जीता था। बात की जाए यहाँ पे महिला फीफा वर्ल्ड कप की, तो महिला वाला जो जीता था वो जीता था स्पेन ने। आपको दोनों याद रखने हैं कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीता था, और वहीं पर महिला फीफा वर्ल्ड कप बोलेगा तो वो स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में यहाँ पे मिस्र होना चाहिए था। ठीक है, मिस्र के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नील से किसे सम्मानित किया गया। तो मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जो संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन था, इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था कहाँ, भारत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है राज्य के निवासियों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक जुलाई 2023 में किस राज्य द्वारा पारित किया गया। तो राज्य के निवासियों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी के लिए जो विधेयक था जुलाई 2023 में, किस राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे राजस्थान, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का देश से बाहर, ठीक है, कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT है, इसका देश के बाहर जो यहाँ पे पहला कैंपस है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये जंजीबार तंजानिया में यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश से बाहर कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय विपणन कार्यालय स्थापित किया है। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने देश के बाहर कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय विपणन कार्यालय स्थापित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है, अगला है यहाँ पे नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन है। तो जो नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य है, वह यहाँ पे कौन सा 31वां, वो है फिनलैंड। और बात की जाए 32वां, तो आपको ये भी याद रखना है, 31 और 32 दोनों, 32वां जो है यहाँ पे वो है स्वीडन। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा किस देश ने लॉन्च की है। तो दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा ये लॉन्च किया है किसने, भारत ने। ठीक है, भारत में भी कहाँ, मध्य प्रदेश में ये लॉन्च की गई है, आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे मिस अर्थ इंडिया 2000 यहाँ पे 23 होना चाहिए था, 2023 का खिताब किसने जीता। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब जीता था, ये जीता है किसने, प्रियन सेन ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था कहाँ, मुंबई में। और इस बार की जो मिस वर्ल्ड 2023 रही थी, वो कौन रही थी, क्रिस्टलिना पिचकोवा, जो चेक गणराज्य की यहाँ पे है, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो जो आदित्य L1 मिशन है, इसे लॉन्च किया गया था कब, 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नारी शक्ति बंधन विधेयक जो था लोकसभा द्वारा कितने मतों से यहाँ पे पारित किया गया। तो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, यहाँ पे लोकसभा द्वारा कितने मतों से पारित किया गया था। ये हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो वोट मिले थे, कितने मिले थे, 454 यहाँ पे वोट मिले थे, जिसमें यहाँ पे 2 विपक्षी वोट पड़े थे। अब यहाँ पे मैंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में बन जाए। जो नारी शक्ति बंधन ये विधेयक है, ये है क्या, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की यहाँ पे विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 यानी कि 33% सीटें यहाँ पे इसमें आरक्षित करने का प्रावधान है। और ये 128वां अधिनियम था, जबकि 106वां ये संविधान संशोधन था। ठीक है, और इसको जो लोकसभा से पारित किया गया था, वो 20 सितंबर को पारित किया गया था। ठीक है, 2023, और राज्यसभा से 31 सितंबर को, और राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए थे, वो किए गए थे कब, 29 सितंबर 2023 को, आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी कब? 17 सितंबर 2023 को। अब मैंने यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य लिखे हैं कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये किससे संबंधित है। तो ये कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये किससे संबंधित है? कारीगरों और शिल्पकारों से यहाँ पे संबंधित है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इस योजना में कितने व्यवसाय को शामिल किया गया है? तो 18 व्यवसाय को यहाँ पे शामिल किया गया है और इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे 3 लाख रुपए का लोन, ठीक है, 5% के ब्याज पे प्रदान किया जाता है, जिसमें पहले चरण में 1 लाख का लोन और दूसरे चरण में यहाँ पे 2 लाख का लोन प्रदान किया जाता है। अगला कह रहा है कि इस योजना के लिए 13,000 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया था। तो कितने हज़ार करोड़ का बजट रखा गया था? तो 13,000 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा गया था। और जो ये योजना है यहाँ पे ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे कार्यरत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में किस राज्य के थाने को भारत का पहला महिला पुलिस थाना जो ISO 900/2015 सर्टिफाइड प्रदान किया गया है? यानी कि किस राज्य के महिला पुलिस थाने को यहाँ पे ये सर्टिफाइड यहाँ पे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया भोपाल के थाने को, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय सेना ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला BSNL BTS कहाँ स्थापित किया है? तो भारतीय सेना ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला BSNL BTS कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है कहाँ? लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि 15 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो जो विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का जो अनावरण है ये किस देश में किया है? तो ये कहाँ किया है? इन्होंने वियतनाम में, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है देश के बाहर, ये कहाँ स्थापित की है? तो ये कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए जो सक्षम कार्यक्रम की जो शुरुआत की है, ये की है किसने? मध्य प्रदेश की यहाँ पे सरकार ने। अगला है यहाँ पे, भारत ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2035 तक। और मानव को चंद्रमा में भेजने का जो लक्ष्य रखा है ये रखा है 2040 तक। और शून्य कार्बन का जो लक्ष्य रखा है ये रखा है 2070 तक। ठीक है। अगला है यहाँ पे 2023 का सशस्त्र रामानुजन अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? तो 2023 का सशस्त्र रामानुजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया किसे? रुई किसियांग झांग को। ठीक है। अगला है यहाँ पे, अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज किस देश ने लॉन्च की है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो पहली हाई स्पीड रेलवे है जिसका नाम क्या? ह्यूज है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया ने, आपने याद रखना है। अगला है यहाँ पे, अक्टूबर 2023 में किस राज्य के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अक्टूबर 2023 में किस राज्य के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को। अगला है यहाँ पे, 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया किसे? नरेंद्र मोदी को। अगला है यहाँ पे, सुब्रतो कप 2023 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सब जूनियर का 62वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सुब्रतो कप 2023 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सब जूनियर का 62वां संस्करण है, इसका जो आयोजन किया गया ये कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है। अगला यहाँ पे, क्षितिज 2047 का संबंध किससे है? तो क्षितिज 2047 का जो संबंध है ये भारत और फ्रांस के बीच रणनीति साझेदारी से है।
अगला है यहाँ पे कि रवि अभियान 2023 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो रवि अभियान 2023 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। अगला है यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल होने वाले 6 देश कौन कौन हैं। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो अर्जेंटीना है यहाँ पे इसे शामिल होने से यहाँ पे मना कर दिया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।